करने की कोशिश करेंगे। हमने पुरअमन रहना है, हर सूरत पुरअमन रहना है और यहाँ पहुँचना है। इंशाअल्लाह पुरअमन रहेंगे और अपनी हिकमत अमली के तहत हम आगे बढ़ेंगे। इमरान खान साहब खुद इस रैली की क़यादत करेंगे, सीनियर लीडरशिप उनके हमराह होगी और इंशाअल्लाह हम दाता के हुजूर हाज़िरी देने जाएंगे। ये आज की लीडरशिप का जो इजलास हुआ है, अभी हंगामी इजलास हुआ है, उसके फैसले थे। मैं आपकी खिदमत में हमने इसलिए पेश कर दिए कि हमें मालूम है कि सरकार स्पिन डॉक्ट्रिन करती है और वो मीडिया पर एक अपना मन घड़त बयानिया बनाने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो अपना बयानिया और उसको कोई ख़ास रंग देने की कोशिश करें, हमारा जो फैसला है, हमारी जो पॉलिसी है, हम मीडिया को और आपके ज़रिए आवाम को एतमाद में लेना चाह रहे थे। इसलिए ये हंगामी तौर पर मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी चेयरमैन साहब के हुक्म पर। थैंक यू। तैनात कर ली गई है, पता चला है कि ज़मान पार के गिरदों ने वहाँ पे जो है सुबह रेंजर्स भी तलब कर दी गई है, बताइएगा। देखिए, मैं वॉइस कर रहा हूँ ना जी, ये इन सब चीज़ों को सोचते हुए हमने इन जो हमें इत्तलात आपको मिल रही हैं, हमें भी मिल रही हैं, उनको सामने रखते हुए हमने ये हिकमत अमली अपनाई है। इलेक्शन कमीशन से रुजू करना, अदलिया से रुजू करना, कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत देना। जब मैं अपने कानूनी ज़ाब्ते के अंदर हूँ तो मुझे इस पर हाथ क्यों डालना चाहेंगे? जब मैंने कानून शिकनी नहीं की, मैंने कोई तसादुम नहीं किया, मैंने इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया, मैं किसी से दस्तो गरेबान नहीं हुआ, तो आप मुझे क्यों गिरफ्तार करना चाहेंगे? आप मुझे क्यों पाबंद सलासल करना चाहेंगे? आप क्यों लोगों की पकड़ धकड़ करना चाहेंगे? सर, ये एक सवाल लीजिएगा, मरियम नवाज पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ पंजाब पूरे में जलसे कर रही है, तो यहाँ की रैली निकालने में और ये देखिए, आपने पूरी हक है ये आपने हमारे अल्फाज हमसे छीन लिए। देखिए, मैं ये सवाल उठाना चाहूँगा निगरान हुकूमत से। ये निगरान हुकूमत है, या तो चीफ मिनिस्टर साहब कहें वो पीडीएम के वज़ीर आला है तो बात समझ में आती है। अगर वो पीडीएम के वज़ीर आला नहीं है और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, तो फिर मेरा सवाल बनता है, और सवाल ये है कि मरियम साहिबा जलसे कर रही हैं, उनको पुलिस का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, कोई रुकावट नहीं है, वो सियासी गुफ्तगू करती हैं, वो इलेक्शन की तैयारी के लिए वो अपना माहौल पैदा कर रही हैं, उन्होंने अपने कैंडिडेट से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं, सब कुछ कर रही हैं। एक तरफ तो ये हो रहा है और दूसरी तरफ एक जमात जो अपना आईनी, कानूनी और सियासी हक इस्तेमाल करना चाह रही है, उसे कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, पुलिस खड़ी की जा रही है और उनके रास्ते में रुकावट खड़ी की जा रही है। ये खुला तजाद है और इस तजाद की निशानदेही के लिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने जा रहे हैं। साहब, आज आमिर ने भी कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज़िले शाह के कत्ल के हवाले से इल्ज़ामात लाहौर पुलिस पे थे, वो क्लियर हो चुके हैं। जिस गाड़ी के साथ हिट हुए वो व्यक्ति भी ट्रेस हो चुके हैं। क्या क्यादत उस पर मुतमईन होगी? उस बच्चे के खून नाहक खून गया जो? पहली बात तो ये है, वो जो कहें हम उन पर बंदिश तो नहीं लगा सकते। वो अपनी खिफ़त मिटाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मेरा उनसे सवाल ये है, और उनका बयानिया क्या आया? उनका बयानिया आया है कि ये एक हादसा था, ये कह रहे हैं ना। चलिए, अगर ये हादसा था तो फिर मेरा पंजाब गवर्नमेंट से सवाल है, फिर इमरान खान पर कत्ल का मुकदमा क्यों करवाया गया? हादसा एक चीज़ है, कत्ल दूसरी चीज़ है। फिर हमारी लीडरशिप पर 302 की FIR क्यों काटी गई? बकौल आपके हादसा है ना, तो फिर FIR का जवाब ही नहीं बनता, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये किसी निजी अस्पताल की है या सरकारी अस्पताल की है? मेयो हॉस्पिटल
गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है और वहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है, मीडिया ने एग्जामिन की है, उसमें 26 ज़रबों का जिक्र है और बहुत से माहिरीन डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने उन जो मुख्तलिफ ज़रबे हैं उनका एनालिसिस किया है और वो कह रहे हैं बकौल उनके, मैं तो मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बकौल उनके उन ज़रबों की नौइयत ऐसी है जो हादसे के बयानिए से मिलती नहीं है। चोट है, चोट तो चोट है, लेकिन हादसे की चोट और जो तशद्दुद की ज़रब है उसमें फ़र्क है। ये दूसरी बात है, उनका बयानिया लोग मुस्तरद कर चुके हैं। सरकारी मशीनरी जितनी इस्तेमाल कर लें, अपने वसाइल जितने इस्तेमाल कर लें, आप देख लें, सोशल मीडिया पर भी आप देख लें, अवाम ने सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आईजी ने और चीफ मिनिस्टर ने की है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको लोग तस्लीम नहीं कर रहे, उसको लोग मुस्तरद कर चुके हैं। बात तो वो कर सकते हैं, बात तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन लोग उसे कबूल नहीं कर